नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए और तरोताज़ा सेशन के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 20 अप्रैल 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आने वाले 1-2 दिन के अंदर करंट अफेयर्स का एक मैराथन सेशन लाने वाले हैं, जो कि लगभग 2 से ढाई घंटे का सेशन होगा, और जहां पर हम 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनके ऊपर पूरी करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। लगभग 115-120 क्वेश्चन के आसपास हम डिस्कस करेंगे पूरा, और वो सेशन 2 से ढाई घंटे चलेगा। तो उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके होंगे और बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस करके आगे बढ़े होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। 20 अप्रैल 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024? विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस हैं डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, हेरिटेज चेंजेस, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। चलिए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है ये 18 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, और ये इसको रिकॉग्नाइज़ किया है यूनेस्को ने। इसको जो मान्यता दी गई है वो यूनेस्को के द्वारा मान्यता दी गई है, और यह क्या सेलिब्रेट करता है? इट सेलिब्रेट्स सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स, यानी कि यह महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का जश्न मनाता है। और सन 2024 की बात करें, इस साल की बात करें, तो इस साल का जो थीम है वो है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता की खोज और अनुभव। और इससे हमें क्या पता चलता है? इट रिफ्लेक्ट्स अवर ग्लोबल ट्रेजर्स, यानी कि ये हमारे वैश्विक खजाने पर प्रतिबिंब का आग्रह करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन था 2024 में वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम क्या है? थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता की खोज और अनुभव। चलिए आगे बढ़ेंगे। तिरंगा बर्फी रिसेंटली गॉट अ जीआई टैग, बिलोंग्स टू विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाली तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर या वाराणसी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वाराणसी। ठीक है, तिरंगा बर्फी जो वाराणसी की है उसको लिंक किया गया है विद इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तिरंगा बर्फी और वाराणसी लिंक्ड विद इंडियाज़ इंडिपेंडेंस अटेंड जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस। भारत की आज़ादी से जुड़ी वाराणसी की तिरंगा बर्फी को भौगोलिक संकेत जीआई का दर्जा प्राप्त हुआ है। कुल मिला के जो बनारस है, वाराणसी है, वहाँ से 34 जीआई प्रोडक्ट हैं, और इन ये 34 जीआई प्रोडक्ट वाराणसी के हैं, और यूपी के जो टोटल जीआई प्रोडक्ट्स हो चुके हैं वो हो चुके हैं 75। ठीक है, वाराणसी से अब 34 जीआई उत्पाद हैं जो कि उत्तर प्रदेश के कुल 75 में योगदान करते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि एट प्रेजेंट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स ऑफ यूपी हैव गॉट जीआई टैग, तो आंसर होगा 75। एंड अगर क्वेश्चन है हाउ मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम वाराणसी हैव गॉट जीआई टैग, इसका आंसर होगा 34। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लीफ लिटर फ्रॉग, लीफ लिटर फ्रॉग रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज प्राइमरीली फाउंड इन विच फॉरेस्ट? हाल ही में समाचारों में देखा गया लीफ लिटर फ्रॉग मुख्य रूप से किस जंगल में पाया जाता है? ऑप्शन हैं वाइट रिवर नेशनल फॉरेस्ट, ब्राजीलियन एटलांटिक रेन फॉरेस्ट, कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट, नॉर्वे स्प्रूस फॉरेस्ट। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्राजीलियन अटलांटिक रेन फॉरेस्ट। अब देखिए, ये जो एक फॉरेस्ट है, ये प्रजाति है फ्रॉग की, जो मेढक की प्रजाति है लीफ लिटर फ्रॉग्स, ये एक बड़ी ही अजीबोगरीब टाइप की प्रजाति है। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये जो लीफ लिटर फ्रॉग्स हैं ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स निकालते हैं, दे एमिट अल्ट्रासोनिक साउंड्स। और वो किस लिए निकालते हैं? एज अ डिफेंस अगेंस्ट प्रेडेटर्स, मतलब ये शिकारियों से बचाव के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ निकालते हैं। ठीक है, और दीज हाई फ्रीक्वेंसी स्क्रीम्स इनऑडिबल टू ह्यूमंस आर अ सर्वाइवल स्ट्रेटजी फॉर द मोस्ट एबुडेंट फ्रॉग स्पेशीज इन फॉरेस्ट कम्युनिटीज़। ये उच्च आवर्ती चीखें जो मनुष्य के लिए अश्रव्य हैं, यानी कि ये इंसानों को सुनाई नहीं पड़ती हैं, वन समुदायों में सबसे प्रचुर मेढक प्रजातियों के लिए जीवित रहने की रणनीति है। मतलब ये एक दूसरे को सिग्नल देते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स के थ्रू कि आगे खतरा है, कोई शिकारी आने वाला है, और वो साउंड्स क्या है, ह्यूमन को, इंसान को सुनाई नहीं पड़ती है। अब ये जो लीफ लिटर फ्रॉग्स है, दे आर फाउंड इन ब्राजीलियन एटलांटिक रेन फॉरेस्ट, एंड दे इनहेबिट
लीफ लिटर एंड लो वेजिटेशन, यानी कि ब्राज़ीलियाई अटलांटिक वर्षा वन में पाए जाने वाले वे पत्तों के कूड़े और कम वनस्पति में निवास करते हैं। ठीक है, आपको क्या पता चला? लीफ लिटर फ्रॉग क्या है? ये एक फ्रॉग की प्रजाति है जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड्स एमिट करती हैं एज अ डिफेंस स्ट्रेटजी अगेंस्ट प्रेडेटर्स, शिकारियों के खिलाफ अपना क्या है, बचाव के लिए। दूसरा पता चला कि ये अटलांटिक रेनफॉरेस्ट ब्राज़ीलियन अटलांटिक रेनफॉरेस्ट में पाए जाते हैं और साथ में ये कूड़े के पत्ते और कम वनस्पति में निवास करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं आर के धवन, करमबीर सिंह, दिनेश कुमार त्रिपाठी, आर हरि कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। एक्चुअली क्या है कि जो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं वो अभी फ़िलहाल में वो डिप्टी चीफ की तरह काम कर रहे हैं इंडियन नेवी के अंदर, नेवल स्टाफ में। और जो अभी एट प्रेजेंट जो नेवी चीफ थे एडमिरल आर हरि कुमार, उनका रिटायरमेंट होने वाला है। और जिस वजह से क्या हुआ है कि जो डिप्टी चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि वाइस एडमिरल हैं, उनको उस पोस्ट पर प्रमोट किया जाएगा टू द न्यू चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, और वो अपना चार्ज संभालेंगे 30 अप्रैल 2024 को। ठीक है, यानी कि वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है और वह 30 अप्रैल 2024 को कार्यभार संभालेंगे। और वर्तमान में जो नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार, वो सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिस वजह से त्रिपाठी को वह पोस्ट दी जाएगी और त्रिपाठी वर्तमान में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन था हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच एयरपोर्ट हैज़ वॉन द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड एट द स्काईट्रेक्स अवार्ड्स 2024? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखिएगा। स्काईट्रेक्स अवार्ड 2024 में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन हैं चेंगी एयरपोर्ट सिंगापुर, टोक्यो हनेदा एयरपोर्ट, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा या दुबई एयरपोर्ट। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा। 2024 में जो बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड है वो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा को दिया गया है। और इससे पहले लगातार 12 साल तक जो चेंगी एयरपोर्ट है सिंगापुर का, वो इस अवार्ड को जीत रहा था। लेकिन इस साल 2024 में हमाद एयरपोर्ट ने चेंगी एयरपोर्ट को बीट कर दिया है और वह हमाद एयरपोर्ट फर्स्ट रैंक पर आ गया है। तो दोहा's हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट वन द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड एट द स्काईट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024। और हमाद एयरपोर्ट बीट्स 12 टाइम चैंपियन सिंगापुर चेंगी एयरपोर्ट। और दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, इंडिया का जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, उसको 36वीं पोजीशन हासिल हुई है इस लिस्ट में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदुस्तान जिंक हैज़ रीच्ड एट विच पोजीशन इन सिल्वर प्रोडक्शन ग्लोबली? हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, थर्ड। देखिए हुआ क्या है कि इससे पहले जो हिंदुस्तान जिंक है, जो कि वेदांता ग्रुप की कंपनी है, वो अभी तक 4th रैंक पर थी। लेकिन इस साल इन्होंने क्या किया है, एक रैंक का इंप्रूवमेंट करके ये अब 3rd रैंक पे आ गए हैं। ठीक है, तो वेदांता ग्रुप कंपनी हिंदुस्तान जिंक हैज़ बिकम द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर ग्लोबली। और लास्ट ईयर द कंपनी वॉज एट 4th पोजीशन इन सिल्वर प्रोडक्शन। और हिंदुस्तान जिंक की जो चेयरमैन है वो हैं प्रिया अग्रवाल। हिंदुस्तान जिंक के जो चेयरपर्सन हैं वो कौन है एट प्रेजेंट? वो हैं प्रिया अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ेंगे। रिसेंटली इंडिया इज सप्लाइंग ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू विच कंट्री? हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति कर रहा है? ऑप्शन हैं नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपींस या थाईलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। Recently, India supplied the first batch of BrahMos supersonic cruise missiles to Southeast Asian country Philippines under a $375 million deal. देखिए जो डील साइन हुई है ये जनवरी 2022 में साइन हुई थी। जो डील साइन हुई है वो जनवरी 2022 में साइन हुई थी और अब जाकर उसका जो पहली खेप है, ठीक है, जो ब्रह्मोस मिसाइल की जो पहली खेप है उसकी आपूर्ति की गई है। वो क्या किया गया है, फिलीपींस को दिया गया है। और जो डील साइन हुई थी वो $375 मिलियन की डील है। ठीक है, अब ब्रह्मोस के बारे में बात कर लें
तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें 2.8 मैक की गति या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक गति से फायर करती है। यानी कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स फायर एट स्पीड्स ऑफ 2.8 मैक और अबाउट 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज प्लेड अ मेजर रोल इन द श्री राम सूर्य तिलक प्रोग्राम इन अयोध्या रिसेंटली। आपको पता होगा रामनवमी के दिन अयोध्या के राम मंदिर में एक तिलक प्रोग्राम हुआ, एक तिलक कार्यक्रम हुआ, जहां पर सूर्य की किरणों से भगवान राम के मस्तक का तिलक किया गया। तो हाल ही में अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संगठन ने प्रमुख भूमिका निभाई है? ऑप्शन हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मद्रास। अब देखिए, आप ऑप्शन देख के समझ पा रहे होंगे कि एस्ट्रोफिजिक्स ये कौन आंसर होना चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स का ही फिजिक्स के ही नियम लगे हैं जिसके तहत ये सूर्य तिलक का कार्यक्रम सफलतापूर्वक किया गया। तो इसके बारे में देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द सूर्य तिलक मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड कोलैबोरेशन बिटवीन साइंटिस्ट फ्रॉम CBRI रुड़की एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु। ठीक है, सूर्य तिलक तंत्र के विकास में CBRI रुड़की और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIAP बेंगलुरु के वैज्ञानिकों के भी सहयोग शामिल था। अब इसमें जो टेक्निक यूज़ की गई उस टेक्निक के थ्रू 5.8 सेंटीमीटर की बीम को भगवान राम के मस्तक पर केंद्रित किया गया था। यानी कि अत्याधुनिक वैज्ञानिक विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए 5.8 सेंटीमीटर प्रकाश की किरण भगवान राम के माथे पर आकर गिरी थी, जिसको कहा गया सूर्य तिलक कार्यक्रम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर हैज़ DRDO सक्सेसफुली टेस्ट बेड निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल रिसेंटली। हाल ही में DRDO ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन B, उड़ीसा। तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टेस्टेड द इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल ITCM सक्सेसफुली, जिसकी की स्ट्राइक रेंज है 1000 किलोमीटर। कहाँ से किया गया उसको सक्सेसफुल जो टेस्ट फायर है वो किया गया उड़ीसा कोस्ट से। ठीक है, तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा तट से 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली स्वदेशीय प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल ITCM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। हाल ही में कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इमाद मोहम्मद अल अतीकी, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह, अनवर अली अल मुदफ़, अहमद अब्दुल्ला अल अवीदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह। तो शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। किसने किया है? कुवैत के जो अमीर हैं उन्होंने किया है, उनको अपॉइंट किया। आप नए प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण कीजिए और अपना जो है कैबिनेट बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 20 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। क्वेश्चंस सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। आपने एंजॉय किया होगा सेशन को। अगर आपने सेशन एंजॉय किया है तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और साथ में अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली और अपने कलीग्स के साथ में शेयर ज़रूर करें, जिससे कि वो लोग भी 20 अप्रैल 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को समझ सकें, देख सकें और जान सकें। चलिए, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।